जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म समग्र जीएस स्टडी पर। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट करके ज़रूर बताएं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है ना। तो आप लोग मुझसे कनेक्ट होकर चलें। आप लोग कमेंट वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं तो वीडियो को जो है कमेंट, लाइक और शेयर भी कर दिया करें दोस्त, ठीक है। साथ ही वीडियो को पूरा देखना ना भूलें, क्योंकि हम जो आपके लिए ये सीरीज करा रहे हैं, ठीक है ना, यूथ कंपटीशन की, इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। तो आप लोग पूरे मनोयोग से इसको लगाएं, ठीक है। और आज हम जो आपके लिए पेपर करा रहे हैं वो छठा मॉडल पेपर है। तो बड़ी ईमानदारी के साथ आप अपने आप से ईमानदार रहिए, ठीक है ना। तो आप सभी से एक गुजारिश है कि जो भी मेरे भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है ना। और साथ ही भरपूर अपना प्यार दें, ठीक है। और इन्हीं सब बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अपना आज का पहला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। हिंदी का क्वेश्चन है। तो कह रहे हैं कि अभीष्ट का संधि विच्छेद होगा। अभीष्ट का यहाँ पर संधि विच्छेद जो है हमें बताना है। तो अभीष्ट का संधि विच्छेद होता है मेरे साथियों, क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है वो सी हो जाएगा, ठीक है। अभी प्लस ईस्ट, ठीक है ना। क्या होगा, अभी प्लस ईस्ट। और यहाँ पर संधि कौन सी है तो आप वो भी जान लीजिए, ठीक है ना। संधि जो होगी आपकी, ठीक है, ये अभी प्लस ईस्ट हो गया। और संधि जो होगी आपकी यहाँ पर दीर्घ संधि होगी। आपको बताया मैंने एक संधि के ऊपर वीडियो बनाया है, तो आप मात्र 10 मिनट में सारी संधि समझ सकते हैं, चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, ठीक है ना। बड़ा आ की, बड़ी ई की ये जो मात्राएं आती हैं तो वहाँ पर आपकी होती है दीर्घ संधि, ठीक है ना। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा है कि दिन और दीन शब्द युग्म का सही अर्थ है, ठीक है। क्या होगा सही अर्थ, दिन मतलब दिवस हो गया, हम दीन दुखी निबलों बिकलों के सेवक बन संताप हैं। बचपन से ही ये प्रेयर करते आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो दिन मतलब दिवस होता है और दीन मतलब होता है आपका गरीब। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, दारू का अर्थ है, ठीक है ना। तो दारू का नाम सुनते ही सब लोग यहाँ पर शराब समझ रहे होंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पर आपका गलत आंसर है। सही आंसर यहाँ पर क्या होगा, ये दारू और वो शराब वाली दारू, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है, वो मैं भी आपको यहाँ पर अभी डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस दारू का जो अर्थ होता है वो है लकड़ी, ठीक है ना। राइट आंसर यहाँ पर है हमारा डी वाला लकड़ी, ठीक। लेकिन शराब कौन सी दारू होती है, उसमें बस थोड़ा सा अंतर होता है। बड़ाऊ की आपको रा में दिख जाएगी तो ये हो जाएगी आपकी शराब, ठीक है। यहाँ पर छोटाऊ की मात्रा आ रही है तो लकड़ी होता है इस दारू का मतलब। ये आपको थोड़ा सा डिफरेंस है, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो मेरे साथियों आप लोग साथ साथ क्या है कि थोड़ा कमेंट करते चला करें, ठीक है ना। थोड़ा कनेक्शन अच्छा होता है और आपका जो है अटेंशन भी आपकी 100% रहेगी क्वेश्चंस की तरफ। तो यदि आप लोग अच्छे से कनेक्ट करेंगे तो दिमाग में थोड़ा लंबे समय तक चीज़ें रहती हैं। तो आप लोग कमेंट करना जो है आपके लिए मस्ट है। कह रहे हैं कि भ्रमर का पर्यायवाची यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा यहाँ पर मेरे साथियों वो है ऑप्शन नंबर बी, शिलीमुख जो है यहाँ पर भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। पाँचवा, अभिलाषा का पर्यायवाची क्या नहीं होगा, ठीक है। अभिलाषा मतलब कामना, लालसा, इच्छा, ये सारे इसके समानार्थी हैं या पर्यायवाची हैं। अनिच्छा जो है वो आपका इसका जस्ट अपोजिट लग रहा है ना, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। उपत्यका का विलोम है। उपत्यका का विलोम क्या होगा। तो उपत्यका का विलोम होगा, राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, आदित्य का, ठीक है, आदित्य का। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। खिलौना शब्द में मूल शब्द है। खिलौना शब्द में आपका मूल शब्द क्या होगा, ठीक है। तो खेल प्लस औना यानी खिलौना, तो मूल शब्द क्या निकल के आ रहा है, ये तो आपका प्रत्यय हो गया।
खेल निकल के यार राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग आगे लगते हैं ना, तो अध्यक्ष में जो उपसर्ग होता है वो होगा आपका राइट आंसर अधि। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? हमें बताना है यहाँ पर कि तद्भव आपका कौन सा शब्द नहीं है। ठीक है, तो तद्भव, दांत तो है ही, आँख भी है, कान भी है। अधर, अधर आपका तत्सम शब्द हो गया। ठीक है, अधर आपका तत्सम शब्द हो गया। ठीक, चलिए राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। 10वां क्वेश्चन देखेंगे। उसने टेढ़ी चाल चली वाक्य में कौन सा कारक है? उसने, कर्ता ने। ठीक है, तो उसने, ने आपका यहाँ पर जो है कारक का चिन्ह आ गया है, तो ने आता है आपका कर्ता कारक में, कर्ता ने कर्म को। ठीक, काफ़ी इजी क्वेश्चन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 11वां देखेंगे। ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा? ऊपर की ओर उछाला हुआ। ठीक है ना, कोई चीज़ हम लोग ऊपर की ओर उछालते हैं तो कह रहे हैं कि उसके लिए एक शब्द आपका क्या होगा? काफ़ी इजी है, आप लोग बता सकते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, उत्क्षिप्त। है ना, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिए गए शब्दों में नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? एक वचन में कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द आपका प्रयुक्त नहीं होता है। ठीक है, तो एक वचन में, नित्य एक वचन में नहीं होता है। ठीक है, वो शब्द बताना है। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका हस्ताक्षर। ठीक है, सी हस्ताक्षर। बाकी जनता, आकाश, पानी, ये नित्य आपके एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द हैं। 13 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्त, थोड़ा कमेंट करके आप अपनी जो है उपस्थिति यहाँ पर दर्ज कराएं कि आप लोग जो है वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं। तो भवदिया जो होगा आपका वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये पुल्लिंग तो नहीं होगा। डिबिया भी आपका स्त्रीलिंग और साध्वी भी स्त्रीलिंग। संचालक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी मेरे साथियों राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है? ठीक है, तो प्रतिदिन में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कालवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की ओर। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। यह कुत्ता मेरा है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विशेषण होगा? तो यह कुत्ता मेरा यानी मेरा सार्वनामिक विशेषण। ठीक है ना, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, चलिए भाई 16वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी? राम तो हो गए, रामचरितमानस भी और गंगा। तो ऑप्शन ए जो यहाँ पर है मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है ना, ए हो गया। चलिए निम्नलिखित में से अशुद्ध बरतनी वाला शब्द है। निम्नलिखित में से अशुद्ध बरतनी वाला शब्द यहाँ पर कौन सा होगा? चलिए देखते हैं, आप लोग बता पाते हैं कमेंट करिए फटाफट। कौन सा होगा साथियों? यहाँ पर अशुद्ध बरतनी वाला होगा यहाँ पर। कौतूहल तो सही है, अनधिकार सही है, निरपेक्ष भी सही है। पौराणिक जो है वो आपका गलत हो गया, पौराणिक ना होगी पौराणिक होता है। ठीक है, ये मात्रा का यहाँ पर थोड़ा सा फेर है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। 18वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से शुद्ध बरतनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए भाई, शुद्ध बरतनी अंताक्षरी कैसे लिखा जाता है? शुद्ध करेक्ट कैसा लिखा जाएगा? फटाफट कमेंट करिए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, अंत्याक्षरी। ठीक है ना, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। एक ऐसे क्वेश्चन हैं जो हमारे दिमाग में फिट होने चाहिए, है ना। चलिए, छावर्ण व्याकरण के अनुसार कैसा है? तो छावर्ण जो है वो व्याकरण के अनुसार आपका संयुक्त व्यंजन है। ठीक है ना, राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी। बी जो है यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, संयुक्त व्यंजन में आप क्या आते हैं? छा, त्रा, ज्ञा और श्राम। सब लोग जानते हैं इस बात को। ठीक है, पर आपके लिए
थोड़ा क्या बोलते हैं उसको रिवाइज करने के लिए बता दिया है। चलिए, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। तो हिंदी कालखंड को जो है वो हिंदी साहित्य को जो है वो 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। कितने में? 4 में किया गया है। कौन कौन से हैं जानते हैं आप लोग, है ना? आदिकाल, भक्तिकाल, ये वाले आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, ये आपके 4 कालखंड हो गए, ठीक है ना। चलिए 21 देखते हैं। मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी? मर्यादा काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है ये। तो मर्यादा जो है वो किस युग की थी? ये थी आपकी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विवेदी युग की, ठीक है ना। चलिए 25 क्वेश्चन देखेंगे। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो कागजी घोड़े दौड़ाना यानी व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं। आधा तीतर आधा बटेर लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? आधा तीतर आधा बटेर, ठीक है। तो पढ़ के स्पष्ट हो रही चीज़ें कि बेमेल चीज़ों का क्या होगा यहाँ पर? सम्मिश्रण, मतलब समझ से परे होना चीज़ें, ठीक है ना। बेमेल चीज़ों का सम्मिश्रण यानी आधा तीतर आधा बटेर। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। 27। जैती तुम तारे तैती नभ में ना तारे, इस वाक्य पंक्ति में दिए गए विकल्पों में सही अलंकार का चयन कीजिए। अलंकार बताना है इसमें। जैते तुम तारे, ठीक है, जैते तुम तारे तैते नभ में ना तारे, ठीक है। तारे जो है आपका यहाँ पर 2 बार प्रयुक्त हो रहा, और जब कोई शब्द 2 या उससे अधिक बार आए लेकिन उसका जो अर्थ है वो हर बार भिन्न हो, ठीक है, एक ही शब्द बार बार प्रयोग हो और उसका अर्थ जो है भिन्न हो, तो वहाँ पर होता है हमारा यमक अलंकार। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। 28। वीर तुम बड़े चलो धीर तुम बड़े चलो, सामने पहाड़ हो कि सिंह की दहाड़ों में कौन सा रस होगा? यहाँ पर कौन सा रस होगा आपका? पढ़ के ही आपको क्या आ रहा है? जो सारा ना, तो वीर रस की पंक्तियाँ हो गई ये। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, वीर रस। चलिए 29 में देखते हैं। बच्चे खेल रहे हैं अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए। बच्चे खेल रहे हैं, वाक्य का प्रकार बताना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो है आपका हो जाएगा अर्थ के आधार पर विधान वाक्य, ठीक है ना, विधानवाचक वाक्य होगा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हिंदी का अंतिम क्वेश्चन, यानी युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? युधिष्ठिर किस समास का समस्त पद है? तो युधिष्ठिर का अर्थ होता है युद्ध में क्या होगा? स्थिर, है ना, युद्ध में स्थिर होगा, है ना, युद्ध में स्थिर। तो ये हो जाएगा आपका अधिकरण तत्पुरुष समास का, युद्ध में स्थिर, जे आपका इसका विग्रह करेंगे तो, ठीक है ना। चलिए यहाँ से आपका हिंदी ख़त्म। काफ़ी महत्वपूर्ण पोर्शन यहाँ से आपका शुरू हो रहा है जीके का भाई। तो बिल्कुल पूरे मनोयोग से यहाँ पर बैठना है आपको और क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व भी करना है। आप लोग करते नहीं हैं भाई, मैं लगभग हर वीडियो में बोल रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा कमेंट बाजी करते चलें, अच्छा रहेगा आपकी सेहत के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए। बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में किस शासक के शासनकाल के दौरान विभाजित हुआ था? तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो आपको इसका नॉलेज होना चाहिए कि किसके शासन में ये जो है बौद्ध धर्म 2 भागों में विभक्त हुआ था, ठीक है ना। इसके 2 संप्रदाय बने थे, तो उस समय जो शासन चल रहा था वो था कनिष्क का, ठीक है ना। कनिष्क के शासन में बौद्ध धर्म जो है वो 2 संप्रदायों में विभक्त हुआ था। राइट आंसर हो गया मेरे साथ यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। 47 देखेंगे। निम्नलिखित में से किस अभिलेख या शिलालेख में सती प्रथा का प्राचीनतम संदर्भ मिलता है? शायद ये क्वेश्चन दूसरी बार करने जा रहे हैं। तो सती प्रथा का जो हमें क्या बोलते हैं उसका संदर्भ मिलता है वो कौन सा अभिलेख है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर
बी भानुगुप्त का ऐरण शिलालेख, ठीक है ना। और ये जो शिलालेख ऐरण शिलालेख मतलब ऐरण आपका विदिशा मध्य प्रदेश में, जहाँ से आपके जो है विदिशा से आपके शिवराज सिंह जो चौहान हैं, अब पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश, और वर्तमान में इनको केंद्र में आपका कृषि मंत्री बनाया गया है, ठीक है ना, केंद्रीय कृषि मंत्री। चलिए 48 देखते हैं। सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत में निम्न में से किस वर्ष की गई थी? सैयद अहमद खान द्वारा अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष की गई थी? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे साथियों ऑप्शन नंबर बी 1875 में, ठीक है। अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की गई थी 1875 में। 49 गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? किस चीज़ से जुड़ाव है गांधी जी का, बताइए आपको? सत्य, अहिंसा और धर्म का, ठीक है। सच्चाई और अहिंसा से इनका जुड़ाव था। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलिए 50वां भारत में बजट व्यवस्था का आरंभ किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारत में बजट व्यवस्था की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग। चलिए 51 निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात का निर्माण करती है? तो धुआंधार जलप्रपात का जो निर्माण होता है जबलपुर के पास वो होता है आपका नर्मदा नदी पर, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। और ये जो है आपकी अमरकंटक से निकलती है, नर्मदा नदी जो है वो आपकी अमरकंटक से निकलती है और ये फिर जाके आपकी यहाँ पर जो है कहाँ पर, अरब सागर में जाकर गिरती है, ठीक है, अरब सागर में जाकर गिरती है। और ये जो नदी है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। ये कुछ थोड़े से आपके लिए फैक्ट थे, ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत की ये कैसी सबसे बड़ी नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी, ठीक है, ये हो गया 52 भारतीय संविधान के संसदीय, रिपीट हो गया, भारतीय संविधान के संसदीय विशेषाधिकार की विशेषता कहाँ से ली गई है? तो 52 क्वेश्चन देखना है आपको। तो संसदीय विशेषाधिकार की जो विशेषता है वो ली गई है आपकी ब्रिटेन से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब 53वां क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो डॉट डॉट के संविधान में निहित है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, ठीक है, आंशिक रूप से अधिकार अधिनियम से इसकी प्रेरणा प्राप्त करती हैं जो डॉट डॉट के संविधान में निहित हैं। तो मौलिक अधिकारों की विशेषताएं, करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये होगा आपका यूएसए से लिया गया था ना इसको, संयुक्त राज्य अमेरिका। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। 54 देखते हैं। राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं? राज्यपाल अपने कार्यकाल की शपथ किसके द्वारा लेते हैं, बताइए? किसके द्वारा लेते हैं? राज्यपाल जो शपथ लेंगे वो आपकी लेंगे किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55वां देखते हैं। डोगरी भाषा प्रमुख रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में बोली जाती है? डोगरी कहाँ बोली जाती है? तो ये जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। डोगरी जो है वो जम्मू कश्मीर की भाषा है। करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से
किसका मापन किया जा सकता है? जीडीपी सूचकांक के क्षेत्रवार वितरण से किसका मापन किया जा सकता है? राइट आंसर होगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी, देश के आर्थिक विकास का। ठीक है, चलिए 57 देखेंगे। नकद आरक्षित अनुपात, ठीक है ना, CRR, नगद कैश रिजर्व रेशियो जिसको कहते हैं हम लोग इंग्लिश में, की गणना प्रत्येक बैंक ... के प्रतिशत के रूप में की जाती है। किसके प्रतिशत के रूप में की जाती है? तो ये की जाती है आपकी शुद्ध मांग और समय देनदारियों से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 देखते हैं। भारत में बैंकिंग विनियमन अधिनियम में पारित किया गया था। कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम, तो ये जो है आपका पारित किया गया था कब? 1949 में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 59 देखते हैं। मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? मुरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? मुरुगप्पा जो है वो आपका हॉकी से संबंधित होता है। किससे होता है? हॉकी से। चलिए 60वां देखते हैं। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है। ठीक है, ना तो वर्गाकार है और ना ही आयताकार है, एकमात्र राष्ट्रीय ध्वज। तो बताना, आपको बताइए आप लोग कौन से देश का है ये? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है ना, नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज है जो ना तो वर्गाकार है, ठीक है, और ना ही आपका कैसा है? आयताकार है। ये दो त्रिकोणीय, इसमें दो क्या है? त्रिकोण है। ठीक है ना, क्या है इसमें? इसे दो त्रिकोणीय आकार का बनाया गया है। चलिए 61 देखेंगे। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत सस्टेनेबल फाइनेंशियल वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 2 फरवरी 2023 को कहाँ हुई थी? ठीक है, इस बार जो G20 का मेज़बान रहा वो भारत रहा ना, तो इसकी जो पहली बैठक थी वो कह रहे कि कहाँ हुई थी? 2 फरवरी 2023 को, तो ये हुई थी आपकी गुवाहाटी में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 62 देखते हैं। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी की 2023 की थीम क्या है? ठीक है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाया गया 2023 की, कह रहे हैं कि थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी मेरे साथियों, इट्स टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 63 देखते हैं। UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? UPI लाइट फीचर लॉन्च करने वाला पहला भुगतान बैंक कौन बन गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका पेटीएम पेमेंट्स बैंक। ठीक है, इसने जो है अपना UPI का एक लाइट जो वर्जन लॉन्च किया है। 64 देखते हैं। 7 फरवरी 2023 को ड्रोन के लिए भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? भारत का पहला ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो ये जो सिस्टम है वो स्काई एयर के द्वारा लॉन्च किया गया। राइट आंसर होगा मेरे साथ ऑप्शन नंबर बी। 65 फरवरी 2023 में किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल लॉन्च किया है? वन फैमिली वन आईडी, तो ये जो पोर्टल लॉन्च किया गया है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस पोर्टल को लॉन्च करने का एक विशेष मकसद है उनका कि इसमें जो परिवार हैं, इसमें परिवार की सारी डिटेल रहेगी कि किसे कौन सी गवर्नमेंट स्कीम का लाभ मिला है, किस व्यक्ति को कौन सा रोज़गार मिला है। ठीक है, और ये जो आपकी नौकरियां वगैरह हैं इनका भी उसमें पूरा डिटेल रहेगा कि किस परिवार में कौन लोग कितना किस डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। ये सारी जो व्यवस्था है उसमें रखी गई है। साथ ही आपका जो खाद्यान्न संबंधी चीज़ें
ठीक है ना, उसके बारे में भी इसमें आपको पूरा डिटेल मिलेगा। चलिए, तो आपका जो है जीके का पोर्शन वहाँ पर ख़त्म होता है। अब आपके यहाँ पर कंप्यूटर का है, ठीक। तो चलिए, कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन है कि कार्यक्रम काउंटर या पीसी रजिस्टर भंडार होता है। प्रोग्राम काउंटर पीसी रजिस्टर स्टोरेज द। तो पीसी रजिस्टर स्टोरेज आपका होता है कहाँ, भंडार होता है निष्पादित होने वाले अगले अनुदेश का पता। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। रजिस्टर भंडार क्या होता है, एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। 67 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है, ठीक है। मतलब इनमें से कौन सा आपका लाने ले जाने में आपके लिए इजी पड़ता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी, लैपटॉप जो है वो हमारा पोर्टेबिलिटी इसकी ठीक ठाक होती है, ये हमें लाने ले जाने में इजी होता है। चलिए, हु कॉइन्ड द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कृत्रिम बुद्धि शब्द का प्रतिपादन कह रहे हैं कि किसने किया था। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ये जो आपका शब्द है, इसको खोजा था वो हैं जॉन मैककैर्थी, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 69 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द इन्वेस्टर ऑफ LISP। निम्नलिखित में से किसे LISP के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। LISP के इन्वेस्टर्स के रूप में किसे जाना जाता है, इन्वेंटर के रूप में किसे जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका, ऊपर जो थे आपके जॉन मैकार्थी, यहाँ पर भी राइट आंसर जॉन मैकार्थी होगा। चलिए, 17वां क्वेश्चन, बाएं कॉलम में OS एब्स्ट्रैक्शन का मिलान दाएं कॉलम में हार्डवेयर घटकों से करें। चलिए करते हैं। थ्रेड आपका CPU से संबंधित। वर्चुअल एड्रेस स्पेस मतलब मेमोरी। और फाइल सिस्टम होगा आपका डिस्क और सिग्नल होगा इंटरप्ट। तो राइट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस प्रकार का सॉफ्टवेयर अभियांत्रिकीय उत्पादों एवं तंत्रों पर नियंत्रण, निगरानी एवं आंकड़ा प्रकलन प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर मेरे साथियों क्या फर्मवेयर। बी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। सूचना प्रौद्योगिकी में NIU का अर्थ क्या है। NIU का अर्थ क्या है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका। तो NIU का जो अर्थ होता है वो होता है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। बी जो है यहाँ पर मेरे साथियों वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेटवर्क इंटरफेस यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 73 CGI स्टैंड फॉर। CGI का तात्पर्य क्या है। तो CGI का तात्पर्य होगा आपका कॉमन गेटवे इंटरफेस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है ना। चलिए 74 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफॉल्ट टैब स्टॉप। इनमें से कौन सा वर्ड में एक डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप है। डिफ़ॉल्ट टैब स्टॉप इनमें से कौन सा है। तो ये है लेफ्ट वाला, वाया। राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 75 देखते हैं। Ctrl+D कुंजियन दबाने से MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स कौन सा आएगा। Ctrl+D दबाने से, Ctrl+D दबाने से कह रहे कौन सा बॉक्स आएगा। तो Ctrl+D से आता है आपका फॉन्ट। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 76 विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव इज एन एक्सटेंशन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है।
तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का जो एक्सटेंशन है वो है आपका डॉक्स, ठीक है ना। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। 77 MS एक्सेल फाइल को कहा जाता है। MS एक्सेल फाइल को क्या कहते हैं हम लोग, तो इसको आप लोग वर्कबुक कहते हैं ना, है ना, मतलब कंप्यूटर की भाषा में इसको वर्कबुक कहा जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है, याहू है आपका, गूगल है, विंग है, इंस्टाग्राम, ये आपका सोशल मीडिया जो है प्लेटफॉर्म है। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। 79 देखते हैं, बायोस का पूर्ण रूप क्या है। बायोस का पूर्ण रूप क्या है, तो राइट आंसर होगा इसका बेसिक इनपुट और आउटपुट सिस्टम। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79 हो गया। 80वां क्वेश्चन है कि सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को, ठीक है, किस चीज़ में बदलना होता है, इन्फॉर्मेशन में ना। डाटा को किस में बदलेगा, सॉफ्टवेयर जो है वो डाटा को इन्फॉर्मेशन में बदलता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर हमारा जो है कंप्यूटर वाला पोर्शन समाप्त होता है और अब ये अंतिम पोर्शन है हमारा सामान्य जीके का, सॉरी यूपी जीके का, ठीक है। तो यूपी स्पेशल यहाँ से हमारा शुरू होता है और 20 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, मात्र इसको 10 मिनट में ख़त्म कर देंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान स्थित है। भारतीय शर्करा तकनीकी संस्थान कह रहे हैं कि यूपी में कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है आपकी कानपुर में। राइट आंसर होगा मेरे साथी ऑप्शन नंबर सी। 82वां देखेंगे, भारत की 2011 जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या है। तो 11 का पूछा जाता है, ठीक है, वही अभी हमारे पास डाटा है। तो 11 का आपका 912 महिलाएं पर 1000 पुरुष, ठीक है, 1000 पुरुष पर 912 महिलाएं आपकी यहाँ पर हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया दस्तक अभियान निम्न में से किससे संबंधित है। तो दस्तक अभियान आपका संबंधित है जापानी इंसेफेलाइटिस का उन्मूलन, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा डिटेल में हम लोग इसलिए नहीं जाते साथी, क्योंकि जो है वीडियो पर ज़्यादा लंबा होता है और आजकल शॉर्ट देख देख के दिमाग ऐसा कन्वर्ट हो गया है कि ज़्यादा लंबा टिक ही नहीं पाते लोग बाग, है ना। चलिए, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सोडिक लैंड रिक्लेमिनेशन प्रोजेक्ट सेकंड हेतु उस जनपद को चिन्हित कीजिए जो परियोजना के लिए चयनित नहीं है। तो कौन सा जनपद इस परियोजना के लिए चयनित नहीं है। प्रयागराज है आपका, अलीगढ़ है, रायबरेली है, सीतापुर इसके लिए चयनित नहीं है। राइट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर सी। 85 देखेंगे, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है। देश के पहले पुलिस संग्रहालय की स्थापना की गई है, तो ये यूपी के गाजियाबाद में की गई। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 86 देखते हैं, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है। यूपी में आपकी जो है कह रहे हैं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की संख्या कितनी है, यूपी में पूछी गई हैं। तो यूपी में आपकी 6, ठीक है, 6 हैं। कौन कौन सी, एक तो आपकी BHU हो गई, ठीक है, दूसरी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जिसको AMU कहा जाता है, तीसरी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय लखनऊ, चौथा जो है वो आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयागराज, और 5वां होगा आपका कौन सा, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय है आपका, एक कृषि विश्वविद्यालय है ना झांसी में, और एक आपका राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली में। तो ये जो 6 विश्वविद्यालय हैं वो आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। राइट आंसर होगा मेरा साथियों ऑप्शन नंबर बी। चलिए, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है। उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, कौन सी पाई जाती है, तो ये आपकी बुक्सा जनजाति पाई जाती है तराई क्षेत्र में। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 88 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। फारसी का प्रथम कवि और जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था। तो राइट आंसर होगा इसका क्या,
ऑप्शन नंबर ए अमीर खुसरो। ठीक है, किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया था। चलिए 89, उत्तर प्रदेश का गुरु पूर्णिमा पर्व समर्पित है, किस ऋषि के लिए समर्पित है? तो पहले इस क्वेश्चन को हमने किया है सॉल्व, ये रिपीट क्वेश्चन है, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो आप लोग एक बार सब लोग मिलके कमेंट करेंगे गुरु पूर्णिमा जो है वो किसको समर्पित है, बताइए। थोड़ा रोक रहे हैं यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, ये व्यास ऋषि को समर्पित है। चलिए आगे बढ़ेंगे। गौतम बुद्ध की माँ देवदह राज्य के शासक परिवार से थीं, जो अब उत्तर प्रदेश के डोडा जिले में स्थित है। देवदह राज्य कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के अभी करंट में किस जिले में स्थित है? तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बस्ती में। ठीक है ना, क्या होगा? सी जो है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 91, जौनपुर के सरगी वंश का अंतिम शासक कौन था? जौनपुर के सरगी वंश का अंतिम शासक जो था वो था आपका हुसैन शाह। करेक्ट आंसर होगा मेरे साथियों ऑप्शन नंबर ए। तो फटाफट आपको ये करा रहे हैं, मात्र 40 से 45 मिनट के बीच आपको लगभग कितने 85 क्वेश्चन जो हैं कवर करने होते हैं, उनको हम लोग कराते हैं। यूपी से शुरू होने वाला सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, यूपी से शुरू होने वाला, ठीक है, जिसकी शुरुआत यूपी से होनी है और सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका आपका NH7। ठीक है ना, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इसकी जो लंबाई है आपकी वो है 2369 किलोमीटर, यानी 2369 किलोमीटर। और ये भारत का जो है सबसे बड़ा राजमार्ग है, जो कि वाराणसी से लेकर आपका उत्तर प्रदेश के वाराणसी से दक्षिण भारत का जो आपका तमिलनाडु है, साथ ही कन्याकुमारी है, इनको जोड़ता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है, वह कहाँ स्थित है? भारत में एक गांव है आपका रामपुरा, उसने अपने गांव में सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला ये पहला गांव बना है। कह रहे ये गांव कहाँ पर स्थित है? तो ये गांव जो है वो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। राइट आंसर हो गया इसका ऑप्शन नंबर डी। और यूपी की ये जो है वो बुंदेलखंड क्षेत्र में है, बुंदेलखंड में। ठीक है, चलिए सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है यहाँ पर। चलिए करते हैं मिलान इसको। टेराकोटा 94, तो टेराकोटा जो है आपका हो जाएगा गोरखपुर। लकड़ी के खिलौने आपके बनते हैं कहाँ पर? तो लकड़ी के खिलौने होगा आपका वाराणसी। चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं चिन्हट, और कांच का सामान फिरोजाबाद। तो क्या निकला राइट आंसर? ये आ गया यहाँ पर। ठीक है, ये जो है यहाँ पर करेक्ट हो गया। चलिए 95, उत्तर प्रदेश में रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। रेणुकूट में हिंडाल्को की स्थिति का मुख्य कारण है इसकी निकटता। तो इसकी निकटता जो है वो शक्ति के स्रोत से है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 96, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है? बायोटेक्नोलॉजी पार्क लखनऊ सही है बिल्कुल। ट्रोनिका सिटी कह रहे हैं कि नोएडा है, ये आपका सुमेलित नहीं है। तो बी यहाँ पर हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, ट्रोनिका सिटी जो है वो नोएडा में नहीं है बल्कि गाजियाबाद में इसकी स्थापना की गई है, गाजियाबाद में। बाकी प्लास्टिक सिटी कानपुर देहात और लेदर टेक्नोलॉजी पार्क उन्नाव, ये आपके सही हैं। 97, उत्तर प्रदेश में यूपी पर्यटन द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्न में से कौन से गंतव्य शामिल हैं? बुंदेलखंड सर्किट में आपके कौन से हैं? तो आपका विठूर आएगा, चित्रकूट, झांसी, कालिंजर, महोबा और ठीक। तो डी यहाँ पर मेरे साथियों करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है ना,
डी हो जाएगा। चलिए 98, अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला है। अर्जुन बांध नहर से उत्तर प्रदेश का लाभान्वित जिला कौन सा है? तो अर्जुन बांध से जो लाभान्वित होता है वो है हमारा हमीरपुर। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हमीरपुर जिला। ठीक है, और ये जो है आपका बांध जो है हमें महोबा जिले की चरखारी में बना हुआ है। 99, भारत के मेथा तेल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान कितने प्रतिशत है? तो उत्तर प्रदेश का योगदान जो है वो लगभग 90% है। पिछली वीडियो में इसका डेटा थोड़ा गड़बड़ हो गया था साथियों, उसमें मैंने 85% बता दिया था, जबकि उत्तर प्रदेश का जो स्थान है वो 90% है। तो आपको इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना है। ठीक है, चलिए आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है, तो सब लोग जानते हैं। मैं चाहता हूं कि इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट के द्वारा बताएं। ठीक है, और राइट आंसर इसका मैं कमेंट में ही डाल दूंगा। देखते हैं कि मेरे भाई बहन कितने जो है मनोयोग से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तैयारी कैसी चल रही है। तो मात्र एक लास्ट क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, दोस्त सभी लोग जमकर कमेंट करें। ठीक है ना, और साथ ही मैं आपको कल इसका कमेंट बॉक्स में राइट आंसर डाल दूंगा ऑप्शन। ठीक है ना, चलिए तो कमेंट ज़रूर करना है, इसका बताना है आपको। तो कल फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू।